हे एवरीवन, दिस इज़ मेघा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको क्लास 9th के लिए चैप्टर 12 हीरोन्स फार्मूला की एक्सरसाइज स्टार्ट करवाऊंगी। लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए। एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जो कि आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप का है और उसकी सारी साइड्स कितनी हैं, ए ए ए। और उस इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप का जो सिग्नल बोर्ड है, ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, स्कूल अहेड। इतनी बात क्लियर। अब आगे देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। मतलब ये जो हमने सिग्नल बोर्ड बनाया है इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप का, जिसके अंदर स्कूल अहेड लिखा हुआ है, आपको क्या करना है, उस सिग्नल बोर्ड का एरिया फाइंड आउट करना है। बट कैसे आपको फाइंड आउट करना है, हीरोन्स फॉर्मूला का यूज़ करके। इफ़ इट्स पेरीमीटर इज़ 180 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। अगर इस सिग्नल बोर्ड का पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है तो उसका एरिया क्या होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसे। मैंने लिख दिया है हीरोन्स फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एस ब्रैकेट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये क्या है, आपका हीरोन्स फॉर्मूला है जिसका यूज़ करके हम एरिया निकाल सकते हैं किसी भी ट्रायंगल का। और यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि एस क्या है, सेमी पेरीमीटर है इस ट्रायंगल का, और ए बी एंड सी ये तीनों क्या हैं, ट्रायंगल की साइड्स हैं। क्लियर। अब जो जो इसमें यूज़ हो रहा है, मतलब जैसे एस यूज़ हो रहा है और ए बी सी, इन तीनों की मैं मेज़रमेंट लिख लेती हूँ। देखिए ए बी सी मैंने बताया साइड्स हैं, तो देखिए ए भी ए है, बी भी ए है, सी भी है। क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो सबसे पहले मैं यही लिख लेती हूँ, ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी इज इक्वल्स टू कितना है, ये ए है। ये क्या है, हमें गिवन है। देखिए इस क्वेश्चन में हमारे दो आंसर्स निकलेंगे। कैसे? फर्स्ट तो होगा जो हम एरिया हीरोन्स फॉर्मूला का यूज़ करके निकालेंगे, और सेकंड जो हमारा निकलेगा वो हमारा इस पेरीमीटर को यूज़ करके निकलेगा। ठीक है, तो पहले मैं फर्स्ट वाले को करती हूँ। तो यहाँ मैंने साइड्स लिख ली हैं। अब मैं निकालूंगी एस, एंड एस क्या है, सेमी पेरीमीटर। तो ये कैसे निकलता था, तीनों साइड्स की जो लेंथ होती थी उन तीनों को ऐड कर देते थे और 2 से डिवाइड कर देते थे। तो a प्लस ए कितने a हैं, ये 3a डिवाइडेड बाय 2। ये क्या आ गया, इसका s आ गया, सेमी पेरीमीटर आ गया। ठीक है। अब इन जो जितनी भी ये वैल्यूज़ मैंने अभी निकाली हैं, ये सारी की सारी मैं फॉर्मूला में पुट कर देती हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एस कितना है, 3a/2, एस माइनस ए मीन्स 3a/2 माइनस ए, एस माइनस बी 3a/2 माइनस बी की वैल्यू भी कितनी थी, a थी, एंड s माइनस सी मीन्स 3a/2 माइनस a। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3a/2, तो अपने प्लेस पर रहेगा। अब देखिए ये तीनों सेम हैं। ठीक है, तो कोई भी एक हम सॉल्व करेंगे और तीनों की वैल्यू सेम आएगी। इसमें मैं लाइन लगा के यहाँ एलसीएम ले लेती हूँ, सॉरी डिनोमिनेटर में मैं 1 लिख लेती हूँ। तो ये 2 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 से 2 को डिवाइड किया 1 की 3a से मल्टीप्लाई होगी तो 3a माइनस 2 को 1 से डिवाइड किया, कितना आया 2, और 2 को a से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 2a। इसमें भी सेम यही आ जाएगा, 3a माइनस 2a/2, और लास्ट वाले में भी सेम आ जाएगा, 3a माइनस 2a/2। स्क्वायर रूट ऑफ 3a/2 इंटू, देखिए 3a माइनस 2a कितना बचा a, और नीचे 2 यानी कि a/2, तो नेक्स्ट में भी a/2,
और लास्ट वाले में भी a/2। ऊपर कितना बचेगा 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a, और नीचे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब जो पेयर बनेंगे उसमें से एक सिंगल बाहर आ जाएगा, ठीक है। देखिए नीचे 2 के पेयर बन रहे हैं 2 और ऊपर a के 2 पेयर बन रहे हैं, क्लियर। तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा एक a इसमें से बाहर और एक a दूसरे वाले में से बाहर, नीचे एक 2 और दूसरा 2, और ऊपर कितना बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3, यानी कि ये हो गया a²/4 रूट 3। तो इसे हम सही से लिख लेते हैं रूट 3/4 a²। ये क्या आ गया आपका एरिया आ गया बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, कैसे, जो इसका पेरीमीटर हमें गिवन था उसका यूज़ करके हमें इसका एरिया निकालना है। तो देखिए पेरीमीटर हमें दिया था 180 सेंटीमीटर, ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। देखिए पेरीमीटर हमें दिया था 180 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए क्योंकि इसकी तीनों साइड्स कितनी थी a, ये जो मैंने ट्रायंगल बनाया था इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो अगर मैं इसकी साइड्स के अकॉर्डिंग चलूँगी तो a प्लस a इसका पेरीमीटर हो जाएगा, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है लेंथ ऑफ साइड जो होती हैं उन सबको प्लस किया जाता है तो पेरीमीटर आ जाता है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं लिखूँगी हियर a प्लस a, और इसकी वैल्यू हमें कितनी दी है 180 सेंटीमीटर। तो a प्लस a कितने हो गए 3a, इसकी वैल्यू है 180, तो a की वैल्यू आ जाएगी 180 डिवाइडेड बाई 3, 3 6 जा 18 0, यानी कि 60 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ गया, इसकी साइड की लेंथ आ चुकी है। अब हमें एरिया निकालना था, तो अब एरिया निकालने के लिए देखिए अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास साइड की लेंथ आ चुकी है और इस पार्ट में इसने ऐसा नहीं बोला है कि आप हीरोन्स फॉर्मूला का ही यूज़ करेंगे। अब हम वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो नॉर्मली हम इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो वो कौन सा फॉर्मूला होता है, सो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, ये फॉर्मूला होता था आपका रूट 3/4 a²। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, a की वैल्यू पुट कर देंगे रूट 3/4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 60, स्क्वायर करना है यानी कि 60 मल्टीप्लाई 60। अब जो कैंसिल होगा उसे कैंसिल आउट कर देंगे, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। तो कितना बचा हमारे पास रूट 3 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 60, 15 6 जा कितना आ गया आपका 90, एक जीरो यहाँ से, और ये रूट 3 यहाँ पे बचा है, और ये क्या था सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि यहाँ से हमारा आंसर कितना आया है 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। फर्स्ट पार्ट में हमारा आंसर आया था रूट 3/4 a² और सेकंड पार्ट में आंसर आया है 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये था क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 12.1। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सो स्टे कनेक्टेड फॉर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।